हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका अपने चैनल मैथ अड्डा पे। माई सेल्फ डॉक्टर मंजीत, और आज हम करने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर में रैखिक समीकरण का युग्म। इसके साथ साथ हम करेंगे इसके सॉल्यूशंस की टाइप ग्राफिकली एज वेल एज कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ रेशियोज, कि कोफिशिएंट्स के रेशियो से क्या सिचुएशन होगी, सॉल्यूशंस कैसे हम बता पाएंगे कि इसका किस टाइप का सॉल्यूशन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्टली हमारे पास दो चर में रैखिक समीकरण। तो दो चर में जो रैखिक समीकरण होता है वो हमारे पास इस टाइप का होती है, जर्नल फॉर्म होती है जो इसकी ये होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ पे हमारे पास x और y क्या होते हैं, वेरिएबल्स। x और y हमारे पास होते हैं वेरिएबल, a b एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कि उनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। और वेरिएबल्स उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं जिनकी वैल्यू प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम चेंज हो जाए। प्रॉब्लम मीन्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में कुछ मान है दूसरे में अलग हो उनका। तो इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्यों कहा गया है? दो वेरिएबल हैं x एंड y, और दोनों की ही घात जो पावर है वो क्या है, लीनियर 1। तो इसलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। नेक्स्ट हमारे पास ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एक पेयर की जनरल फॉर्म हमारे पास ये होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब जो ये पेयर है, लीनियर इक्वेशंस है का पेयर है, ये हमारे पास क्या करेगा, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो उन लाइंस की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। लाइंस हमारे पास इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं, संपाती भी हो सकती हैं, और वो पैरेलल लाइंस भी हो सकती हैं। तो कब हमारे पास कि इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट्स क्या हैं, जैसे यहाँ पे a1 है, b1 है, c1, a2, b2, c2, इनके रेशियोज को कंपेयर करके हम बता पाएंगे कि जो इसका सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होगा। और इसके सॉल्यूशंस के हमारे पास तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। फर्स्टली हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन, केवल एक हल, ओनली वन सॉल्यूशन। सेकंड, मोर देन वन सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। एंड थर्ड वन, नो सॉल्यूशन। तो आज हम पढ़ेंगे कि किन किन सिचुएशंस में ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जो पेयर ऑफ लाइंस हैं वो किस टाइप की होंगी, वो हमारे पास होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। कैसे लाइंस होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन, प्रतिच्छेदी रेखा। और जिस पॉइंट्स पे वो क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, जिन पॉइंट्स पे वो लाइंस क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन, वो क्या होगा उसका हल। तो और जो इसमें कोफिशिएंट्स का रेशियो है उसकी सिचुएशन ये होगी a1 बाई a2 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2। तो चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास ये गिवन पेयर ऑफ लाइंस हमारे पास है, 5x प्लस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं कि a1 कितना है 5, b1 कितना है 4, और a2 हमारे पास है 7, b2 हमारे पास माइनस 6। तो a1 बटे a2 कितना आ गया, 5 बटे 7, और b1 बाई b2 हमारे पास है 4 बटे माइनस 6। तो दोनों का रेशियो बराबर नहीं आया, नहीं है ना, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। तो जो ये लाइंस का गिवन पेयर ऑफ लाइन है ये हमें किस टाइप का सॉल्यूशन देगा, यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन देगा ये हमें, यूनिक सॉल्यूशन। और इस पेयर को जो लाइंस रिप्रेजेंट करेंगी वो किस तरह की लाइंस होंगी, दे विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस। सेकेंड सिचुएशन कि जब हमारे पास जो लाइंस हैं वो कैसी आ जाएं, कोइंसाइडिंग लाइन, संपाती रेखा। कैसी हो उनकी पोजीशन,
एक लाइन दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो, तब हमारे पास जो रेशियो है, कोफिशिएंट्स का रेशियो है A1/A2 B1/B2 बराबर होगा C1/C2। तीनों ही रेशियो आपस में क्या होंगे, इक्वल, और लाइंस कैसी होंगी, समपाती रेखा, और जो जो पॉइंट्स कॉमन होंगे वो हमें क्या देंगे, उसका सॉल्यूशन। चलिए एक एग्जांपल से हम देखते हैं। ये हमें गिवन पेयर ऑफ लाइंस है 9x + 3y = 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ पे A1 हमारे पास क्या है, 9, B1 है 3 एंड C1 हमारे पास है 12। A2 हमारे पास है 18, B2 6 और C2 हमारे पास है 24। आप रेशियो देखोगे A1/A2 9/18, तो क्या आ गया 1/2। B1/B2 भी हमारे पास क्या आएगा 3/6, कट के ये भी आ गया 1/2, और C1/C2 ये भी क्या 12/24, कैंसिल आउट हुआ, और ये भी आया 1/2। तो तीनों ही रेशियो किसके बराबर हैं, 1/2। तो जो गिवन पेयर ऑफ लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे पास समपाती रेखा, कोइंसाइडिंग लाइंस, और इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, अनेक हल। कैसे हल होंगे इसके सॉल्यूशंस होंगे, वो क्या होंगे, अनेक, मोर देन वन सॉल्यूशंस। नेक्स्ट हमारे पास ये सिचुएशन भी हो सकती है कि जो लाइंस हैं, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दे रखा है वो हम एक पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करें। तो क्या पैरेलल लाइन मिलती है कहीं जाके, नहीं मिलती ना, तो उस सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि सॉल्यूशन कौन से पॉइंट्स देते हैं, जो पॉइंट्स आपस में क्या हो, कॉमन। पैरेलल लाइन है तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा, और जो कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो हमारे पास आएगा A1/A2 B1/B2। ये दोनों तो बराबर होंगे, लेकिन किसके बराबर नहीं होंगे, C1/C2 के। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका भी हम। ये है हमारे पास, तो इस पेयर ऑफ इक्वेशन में हमारे पास A1 कितना है 6, B1 कितना है -3 और C1 कितना है 10। A2 हमारे पास है 2, B2 है -1 और C2 क्या है 9। तो देखिए A1/A2 6/2 क्या आ गया 3, B1/B2 -3/-1 3 और C1/C2 10/9। तो हमने देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2, किसके बराबर है 3 के, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, C1/C2। तो यही सिचुएशन हुई। तो हमारे पास जो गिवन पेयर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पैरेलल लाइंस को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइन को, और कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हमने 3 सॉल्यूशंस के केस डिस्कस किए हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब लाइंस हमारे पास कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दूसरा हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनेक हल, जब रेखाएं कैसी हों, समपाती रेखा, एक रेखा दूसरी के बिल्कुल ऊपर हो, कि उनके जो कॉमन पॉइंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हों, इनफाइनाइट पॉइंट हो। और तीसरा केस जब लाइंस हमारे पास क्या हो, पैरेलल लाइन, कोई भी पॉइंट कॉमन ना हो, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या आएगा, नो सॉल्यूशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।